बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, आफ्ताब अतारी आपसे मुखातिब हूँ अकेडमी फॉर मैनेजमेंट साइंसेस से, ओनली कॉमर्स अकेडमी इन गुजरांवाला रीजन। हम आज अकाउंटिंग की दो बेसिक टर्म्स जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे कोर्स पे आपकी जो है वो जान नहीं छोड़ती, इसलिए इनको बहुत तवज्जो से सीखने की ज़रूरत है। पहली टर्म है एसेट्स और इसके साथ में मुकाबले में एक्सपेंस। मैंने इन दोनों टर्म्स को इकट्ठे इसलिए जो है वो लिखा है ताकि मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल के साथ, एक बुनियादी एग्जांपल के साथ आपके साथ जो है वो इसको एक्सप्लेन कर सकूं, शेयर कर सकूं, आपको समझा सकूं। एक बड़ी सादा सी मिसाल लूँगा। फ़र्ज़ करें आपने 100 रुपये का लोड जो है वो मोबाइल फ़ोन में करवाया। आपका क्रेडिट इस वक्त 100 रुपया है मोबाइल फ़ोन में। आपने वो जो 100 रुपया लगाया है ना, वो है कॉस्ट। चलें, इससे रेलिवेंट हम एक और एग्जांपल, एक और जो है वो टर्म इस वक्त सीख रहे हैं, कॉस्ट। आपने 100 रुपया जो खर्च किया वो आपकी कॉस्ट है। उस 100 रुपये में से आपने 30 रुपये की कॉल कर ली, आपका 30 रुपये का क्रेडिट जो है वो ख़त्म हो गया। तो वो जो 30 रुपये का क्रेडिट ख़त्म हो चुका है, दैट इज एक्सपेंस। वो आपका खर्चा है, आप उसका फ़ायदा ले चुके हैं। एक्सपायर पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड एक्सपेंस। आपकी लगाई गई लागत का वो हिस्सा जिसका आप फायदा ले चुके हैं उसको आप क्या कह रहे हैं? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस के बिल्कुल साथ अब हम मजीद फर्दर बात करते हैं अपनी दूसरी टर्म एसेट्स की। देखिए, वापस आए उसी एग्जांपल पे। हमने पैसे लगाए कितने थे? 100 रुपया, जिसको हमने क्या कहा? कॉस्ट। उसमें से 30 रुपये का हमारा खर्चा हो चुका, हम 30 रुपये की कॉल कर चुके, वो क्या है? एक्सपेंस, क्योंकि हम उसका फायदा ले चुके। बाकी आपके पैसे कितने रह गए? 70 रुपये, 70 रुपीज। वो जो 70 रुपये है उसका अभी आपने फायदा लेना है, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। तो एसेट वो चीज है, एसेट आपके बिजनेस के रेलिवेंट उस चीज को कहा जाएगा जिसका अभी आपने फायदा लेना है, जिससे आपने फ्यूचर बेनिफिट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, जिससे आपने फ्यूचर बेनिफिट लेना हो उसे हम कहते हैं एसेट। और जिससे फायदा ले चुके हैं, जो एक्सपायर हो चुकी हुई है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेंस। ये दो आपकी इंपॉर्टेंट जो है वो टर्म्स हैं, इनको अच्छे तरीके से समझ लें क्योंकि ये आपके अकाउंटिंग में थ्रू आउट जो है वो चलती रहती हैं। मजीद टर्म सीखने के लिए अकेडमी फॉर मैनेजमेंट साइंसेज के साथ जुड़े रहिए।